हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आईआईपीएफ जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो हम यहाँ पे पहले सर्च करते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे न्यू टैब में हम ओपन हो जाएंगे जहाँ पे लिखा है आईआईपीएफ जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊँगी कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है उसका पूरा फुल फॉर्म दिया गया है, उसको किसने स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, कितने वैकेंसीज है इसमें, कितने पोस्ट हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, जैसे कि नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कट ऑफ, आंसर की, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक, प्रिपरेशन टिप्स, सैलरी स्ट्रक्चर एंड जॉब प्रोफाइल। अगर इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे इसका सब फिल फॉर्म दिया गया है, इसके हाइलाइट्स दिए गए हैं, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, कौन कंडक्ट करता है, फिर फ्रीक्वेंसी, एग्ज़ाम लेवल, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम सेंटर, लैंग्वेज, पोस्ट नेम एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सारे उसके हाइलाइट्स दी गई हैं। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन है, आपको नोटिफिकेशन किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस रहती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, उसमें कितने वैकेंसीज रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है वैकेंसीज विल बी 10। तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि हाँ ये 10 इसमें वैकेंसीज है, क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिवली लिखा है। तो जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट्स दिया गया है, जैसे कि किसी भी चीज़ का जब डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, फिर एप्लीकेशन फ़ीस, आंसर की, रिज़ल्ट, इंटरव्यू, किसी भी चीज़ का अगर डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा। फिर एलिजिबिलिटी यहाँ पर 2 टाइप से दिया गया है, एक एज लिमिट है और एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट मतलब आप 28 ईयर्स के अंडर ही कर सकते हैं इसको अप्लाई। अगर आप 28 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होता है आप जिस भी पोस्ट में जॉब करना चाहते हैं, आप उसके लिए अगर उतना पढ़ाई किए हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस दिया गया, एप्लीकेशन प्रोसेस कब भी स्टार्ट होगा, कौन सी वेबसाइट के थ्रू आपको फिल करना है, उसमें क्या क्या फिल करना रहता है, कौन कौन सी उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई रहती हैं और कैसे फिल करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स में। फिर एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए फ़ीस नहीं है बिल्कुल भी। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है कि आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितना आपको अगर टाइम मिलेगा उसको फिल करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रीजनिंग का 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है एंड आपको टाइम 40 मिनट्स मिलेगा। यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स कैसे दी गई हैं। फिर यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस से मतलब कौन कौन सी सिलेबस आपको पढ़नी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, जैसे कि रीजनिंग का है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटिव है, जनरल अवेयरनेस है एंड कंप्यूटर्स है। ये सारे उसके सब टॉपिक्स हैं और ये उसके सब्जेक्ट नेम है कि आपको ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया, सेलेक्शन प्रोसेस दिया गया कि आप उसमें सेलेक्ट किस तरह होंगे। अगर आपका मार्क्स ऑनलाइन एग्ज़ाम में और पर्सनल इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड दिया गया, एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले मिलेंगी। आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना है और उसमें क्या क्या डिटेल्स रहती हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, यहाँ पे दिया गया है।
आपके बारे में यहाँ पे डिटेल्स में, जैसे नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स, नेम ऑफ़ द पोस्ट, फोटोग्राफ, फिर एग्ज़ाम सेंटर कोड, और आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में है यहाँ पे, SC ST OBC और जनरल। फिर यहाँ पे नेम ऑफ़ द एग्जामिनेशन, डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, रोल नंबर, नेम ऑफ़ द पेरेंट्स, आप मेल हैं या फीमेल हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ, एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ पे सिग्नेचर। ये सारे टॉप उसमें सब रहता है, आपको फिल करना रहता है उसको। फिर जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन आपको एडमिट कार्ड के साथ और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लेके आनी है, यहाँ पे दिया है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट एंड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट, आपको रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद मिलेंगी। कौन से वेबसाइट के थ्रू आपको चेक करना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आप वो इन्फॉर्मेशन उनको दे दिए हैं और आप अपना रिज़ल्ट देख चुके हैं तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है कि कट ऑफ मार्क्स किस तरह आते हैं एग्ज़ाम के बाद, जैसे कि यहाँ पे दिया है सेवरल एप्लीकेंट्स, द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम, सेवरल वैकेंसीज, कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट्स। फिर यहाँ पे आंसर की आपको एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है आंसर की, तो कौन सी वेबसाइट थ्रू फिल कर चेक करना है इसको। और अगर आप उसको चेक कर लिए हैं तो फिर आप इसको PDF भी बना सकते हैं। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे दिया है जैसे इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांटिटिव एंड कंप्यूटर नॉलेज। ये चारों बुक आपको पढ़नी है और इसी ऑथर की, और इन्होंने ही पब्लिश किया है ये बुक। फिर यहाँ पर प्रिपरेशन टिप्स दिया गया कि आपको हर एक सब्जेक्ट का किस तरह आपको प्रिपेयर करना है उसके बारे में यहाँ दिया गया है, और आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है इसके लिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। फिर यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे दिया है IIBF जूनियर एग्जीक्यूटिव का सैलरी दिया गया है और उनके बेनिफिट्स दिए गए हैं अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो। फिर यहाँ पे जॉब प्रोफाइल दिया गया है कि जॉब का प्रोफाइल के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है, यहाँ पे किस तरह उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है और किस तरह सब एक्टिविटीज़ किए जाते हैं उसमें, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहती हैं आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।